दोस्तों नमस्ते, आप सुन रहे हैं मुझे यानी आपके अपने दोस्त शंकर को। और आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सैलरी शीट बनाने के साथ साथ जानेंगे सैलरी शीट क्या होता है, इसका महत्व क्या है और बेसिक एक्सेल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें। तो बने रहें आप हमारे साथ। दोस्तों, जब आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करते हैं तो आपको डिफॉल्ट रूप में ऑफिस 10 में तो 3 शीट मिलती है, उससे ऊपर के ऑफिस में आपको 1 शीट मिलती है। मैंने 10, 13, 16, 19 और 21 तीनों ही यूज किया है, इतने सारे। तो ये अनुभव है मेरा। और दोस्तों, आप शीट को आप एज ए पेज समझिए, जैसे कि आप वर्ड में पेज 1, पेज 2 को आप कंट्रोल पेज डाउन पेज अप से मैनेज करते हैं, वैसे ही यहां पर आप शीट्स को कंट्रोल पेज डाउन पेज अप के माध्यम से मैनेज करेंगे। जी हाँ दोस्तों, और ये शीट को यदि आप डिलीट करना चाहते हैं तो Alt+H+D+S करेंगे। और यदि आप शीट का नामकरण करना चाहते हैं, वैसे डिफॉल्ट रूप में ये शीट 1, शीट 2, शीट 3 ऐसे बोलता है, आप इसे Alt+H+O+R करके नाम दे करके एंटर कर देंगे तो वो उस शीट का रीनेम हो जाएगा जिस शीट पे आपका फोकस रहेगा, कर्सर रहेगा। ठीक है, आप इस शीट को अपने हिसाब से अरेंज कर सकते हैं। तो शीट्स को अरेंज करने के लिए आप Alt+H+O+M करेंगे। उसके बाद आपके सामने शीट्स की लिस्ट आ जाएगी। आप इसको जहां रखना चाहते हैं वहां पर आप कट कॉपी करके आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, सॉरी कट पेस्ट करके रख सकते हैं। ठीक है, और एंटर कर देंगे, वैसे ही वैसे वो शीट्स हो जाएंगी। साथ ही साथ अगर आपको जरूरत पड़ा एक नई शीट की तो आप शिफ्ट F11 या कंट्रोल शिफ्ट F1 प्रेस कर देंगे तो भी आपके सामने एक नई शीट आ जाएगी। ठीक है, यदि आपको एक नई रो चाहिए तो जहां पर आपका फोकस है वहां पर आप कंट्रोल शिफ्ट इक्वल प्रेस करेंगे और R प्रेस करके एंटर कर देंगे तो आपके सामने एक नई रो आ जाएगी। अगर कंट्रोल शिफ्ट इक्वल करने से ही रो इंसर्ट हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप R प्रेस करके एंटर कर दीजिएगा। और यदि आपको कॉलम चाहिए तो आप सेम प्रोसेस करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट इक्वल और C प्रेस करके एंटर कर देंगे, आपके सामने कॉलम्स जुड़ जाएगी जहां पर आपका फोकस होगा उससे ठीक पहले। ठीक है, यदि आपको डिलीट करना है तो एप्लीकेशन की प्रेस करेंगे और D+R एंटर, रो के लिए R और कॉलम के लिए C है ना, एप्लीकेशन D+C कॉलम के लिए। और आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि रो और कॉलम्स होते क्या हैं। तो जो नंबर्स में होते हैं वो रो होता है जिसे हम लाइन कहते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 करते हुए ये 10,48,576 लाइन मिलती हैं एक शीट में। और कॉलम्स की जहां तक बात करें तो वो लेटर्स में होता है, ABCDEF करते हुए ये 16,384 कॉलम आपको मिलते हैं। तो ये बात है। और चलिए अब हम जानते हैं कि सैलरी शीट क्या है। तो सैलरी शीट होता है वेतन पत्र। आपको हर वेतन में आपको एक सैलरी शीट मिलती है। आप इसे उनके वेबसाइट्स या उनके एप्लीकेशन के माध्यम से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि रेलवे के लिए उनका एप्लीकेशन होता है, बैंक के लिए उनका एप्लीकेशन होता है, वेबसाइट्स होते हैं, आप वहां से भी आप अपनी सैलरी शीट को डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये इसका महत्व क्या होता है? तो इसका महत्व ये है कि वेतन पत्र के द्वारा आप जान सकते हैं, आप अपनी कमाई की हर छोटी बड़ी कटौती, हर मिलने वाले भत्ते को आसानी से समझ सकते हैं, स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। साथ ही साथ कोई आप नई योजना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि आपको जब आपकी आर्थिक स्थिति पता चल जाए कि भाई आपकी आर्थिक स्थिति लगे कि मजबूत है तो आप नई योजना शुरू कर सकते हैं। और ये जब आपको लगे कि कुछ कहीं पर आपको आवश्यकता है किसी डाटा की, तो यही वेतन शीट, जिसको हम लोग सैलरी शीट कहते हैं, वेतन पत्र बोलते हैं, ये आपको मदद करता है आपके सही डाटा को कैलकुलेट करने में। क्योंकि इसमें हर डाटा जो आपके वेतन से संबंधित है, सभी जानकारियां इसमें स्पष्ट और आसान तरीके से समाहित होती है। अब जानते हैं कि इसको बनाते कैसे हैं। तो मैंने आपके सामने कुछ
यहाँ पर आधे अधूरे सैलरी शीट बना के रखा है, वैसे पूरे ही बना के रखे हैं, इसमें कुछ फॉर्मेटिंग करनी है, वो आपके सामने हम करेंगे। तो पहले मैं कंट्रोल होम करके आपको दिखाता हूं। मैंने जॉज ओपन किया है इस समय, क्योंकि एनवीडिया की भाषा कई लोगों को अजीब लगती है, तो कोई बात नहीं, आप इसको मैनेज कीजिएगा जिनको जॉज की भाषा अजीब लगती है, ठीक है। वैसे कोई भी हो, हमें टीटीएस तो मैनेज करना चाहिए, है ना। कंट्रोल सैलरी शीट ऑफ जनवरी 2024 A1, ठीक है। सैलरी शीट ऑफ जनवरी 2024 ये है, और डाउन एरो करेंगे अगली लाइन के लिए। नेशनल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट A2, ये ऑर्गेनाइजेशन का नाम है नेशनल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, और एम्प्लॉयज आईडी A3, एम्प्लॉयज आईडी, ठीक है। एम्प्लॉयज आईडी, तो ये जो हमने ऊपर दिखाया सैलरी शीट ऑफ जनवरी 2024 और नेशनल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, ये हेडिंग्स हैं, ठीक है। अब ये जो सब हेडिंग हैं वो शुरू होती हैं, जो कि है एम्प्लॉयज आईडी। अब यहाँ पर हम राइट एरो करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे हेडिंग्स हैं। एम्प्लॉयज नेम, बेसिक पे, TA 15%, ट्रैवल अलाउंसमेंट, डेली अलाउंसमेंट, ये कितना है? 28%, HRA 9%, ग्रॉस पे, NPS, PF 5%, टोटल डिडक्शन, नेट पे, ठीक है। और आगे भी है क्या? ब्लैंक, ठीक है। तो K3 तक हमारा डाटा पहले से इंक्लूड है, ठीक है। तो हमने जो कुछ भी यहां पर किया है, आपको हर चीज में सिमिलर चीजें मिलेंगी हर सैलरी शीट में, और कुछ अलग सी चीजें भी हो सकती हैं। तो आप झगड़ा नहीं करेंगे कि भाई हमें तो ये चीज पता ही नहीं है, हमें तो ये चीज बताया नहीं गया। हो सकता है कुछ बोनस वो जोड़ना चाहे तो, और हो सकता है कुछ और डिटेक्शंस करना चाहे तो वो डिटेक्शंस जो है और ऐड हो सकती हैं, और जो प्लस होने वाली चीजें हैं वो भी ऐड हो सकती हैं। तो हम दोनों ही चीजें यहाँ पर आपको दिखाएंगे कैसे करते हैं इसमें, है ना, क्या क्या करते हैं। हमने तो K1 तक यानी K तक किया है, 11 चीजें इसमें मेंशन की हुई हैं। यदि आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स के बनाने या बहुत सारे एम्प्लॉयज के बनाने हैं तो यहाँ पर आप सीरियल नंबर भी डालेंगे। हमने एक ही का बना के रखा है, ठीक है, तो इसलिए हमने कोई सीरियल नंबर वगैरह नहीं डाला। तो देखते हैं यहाँ पे, समझते हैं। एम्प्लॉयज आईडी, सब में जो है आईडी होती हैं, हर एक आपके स्कूल में भी या कॉलेज में भी आप जाते हैं तो आपको आईडी कार्ड मिलता है जिसमें आईडी नंबर्स होते हैं। तो यहाँ देखते हैं क्या नंबर है, डाउन एरो। 1037 क्या है? 1047 इनकी आईडी है A4 में, ठीक है। और एम्प्लॉयज नेम, क्या नाम है इनका? सुधा कुमारी इनका नाम है, ठीक है। और बेसिक पे, तो इनकी जो बेसिक पे है वो कितनी होनी चाहिए? बेसिक पे मतलब एक सिंपल सा पे जो इनकी होती है वो कितना होना चाहिए, और जो भी कुछ होगा वो बेसिक पे आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्रकट करेगा। बिना बेसिक पे तो फिर सैलरी शीट हो ही नहीं सकती, है ना। तो आपको बेसिक पे कितना मिल रहा है सुधा जी को? 18,000, ठीक है। और इनको टीए कितना मिलना चाहिए? तो 15% हमने डाल के रखा है, और आप इसको अपने हिसाब से घटा बढ़ा सकते हैं। आपका बॉस कुछ भी परसेंट यहाँ पर करवा सकता है, हो सकता है वो खड़ूस हो तो आपसे 5% ही टीए देना चाहेगा तो कोई नहीं, हमने 15% डाला है। और इनका कितना है? 2700 रुपए। फॉर्मूला बोल रहा है, देखिएगा, है ना, ये 2700 D4 कंटेंट्स फॉर्मूला। हमने कैसे निकाला? हमने निकाला इसको 18,000 C4 बेसिक पे वाले सेल एड्रेस को दिया हमने A4, और स्टार किया उसमें 2700 15 से, यानी मल्टीप्लाई किया 15 से और डिवाइड किया 100 से, ठीक है। तो वो हो गए इनका परसेंट। या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं, सेल एड्रेस डालेंगे बेसिक पे का, जो कि है कितना? C4 है शायद,
1000 C4. ठीक है, C4 है ना। तो बेसिक पे का सेल एड्रेस डालेंगे, इक्वल साइन बेसिक पे का सेल एड्रेस यानी C4 स्टार, और टीए कितना मिल रहा था इनको 15%, तो 15 और परसेंट का साइन लगा देंगे जो कि शिफ्ट +5 होता है, और एंटर कर देंगे। तो ये हो जाएगी इनकी परसेंट। ठीक है, वही कुछ हमने किया है क्या, या फिर स्टार वो 100 वाला जो पहले हमने बताया था वो किया? देख लेते हैं क्या किया है। 700 D4 contains formula. F2 करते हैं यहाँ पे एडिट सेल के लिए, F2 edit. कंट्रोल होम करते हैं, Edit cell और यहाँ पे एक बार लेफ्ट एरो करते हैं, equals इक्वल, राइट एरो करते हैं, C4 C4 star 1 स्टार 1 5 5 स्टार 1 यानी 15 स्टार 1 स्लैश 100। ठीक है, तो बेसिक पे स्टार 15 स्टार और स्लैश 100 ये हमने कर दिया, तो इनका परसेंट आ गया 15%, 18,000 का 2700 रुपए। ठीक है, आगे जाते हैं। DA 28%. सेम डीए का भी परसेंट निकालेंगे, वैसे ही कितना है इनका देखते हैं। 5040 E4 contains formula. 50-40 यानी कि 1540 रुपए। देख लेते हैं। Edit cell F2 edit equals C4 star 2 8 star 1 slash 1 0 0. ठीक है, वैसे ही किया हमने परसेंट के लिए यहाँ पे Blank 5040 E4 contains 1540। formula. ठीक है, 1540 60 HRA 9 DA 28% 5040 E4 contains formula. और 16 HR 1620 F4 contains formula. ये 1640 का मतलब है 1620 F4 1620 1620 रुपए इनका आ रहा है। 20 grass pay G3. अब ग्रॉस पे तो हमने देखा कि एचआरए में इनको 1620 रुपए और डीए में इनको 5040 रुपए, ऐसे करके जो भी इनके आए हैं, तो बेसिक पे से लेकर के 4 चीजें है ना, 4-5 चीजें, बेसिक पे और टीए डीए एचआरए, ये 4 चीजें जुड़ करके ग्रॉस पे बनेंगी। ठीक है, कौन कौन सी? बेसिक, टीए डीए एचआरए, ये सब मिला करके क्या हो जाएंगे इनका ग्रॉस पे। देखते हैं कितना बनता है। 7360 G4 contains ठीक है, formula. ये बन गया इनका ग्रॉस पे। इसमें आपको करना क्या है, बेसिक पे से लेकर के और ये जो HRA 9 एचआरए तक को आपको प्लस कर देना है, सिंपल सा, Plus 20 जैसे कि सम का फॉर्मूला हमने बताया था आपको। तो देखिएगा F2 करते हैं एडिट सेल के लिए, F2 edit. और यहाँ पे कंट्रोल होम, Edit cell edit equals sum left parent C4 colon F4 right parent. ठीक है, तो आपने सुन लिया कि हमने क्या किया है इसमें। C4 to F4 को सिलेक्ट करके और सम कर दिया है ना, सम सिलेक्ट किया, C4 E4 लेफ्ट पेरेंट राइट पेरेंट करके एंटर किया है, ये आ गया है। या फिर आप सिलेक्ट करेंगे C4 to F4 और ऑल्ट इक्वल कर देंगे तो भी सम का फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब 27 grass NPS 10%. NPS और PF 5%. PF, I3. ठीक है, तो NPS 10%. NPF H3. NPS 10% है, और परसेंट निकालने का फॉर्मूला हम आपको बार बार नहीं समझाएंगे, क्या परसेंट है वो देख लेते हैं। 1800 H4 contains 1800, ठीक है, और PF 5% कितना आता है? 900 I4 900, contains ठीक है। formula. तो ये जो 1800 और 900 है, इसको हम प्लस करेंगे तो ये बनेगा टोटल डिडक्शंस। 2700 J4 contains 1800 और 900 2700 ही हुआ, तो इसको हमने प्लस कर दिया। कैसे किया? सेल एड्रेस इक्वल साइन सेल एड्रेस प्लस सेल एड्रेस और एंटर, तो वो हो गया इनका टोटल डिडक्शंस, यानी कि Deductions PF5 NPS 10%. 1800 H4 contains H4 900 plus I4 contains formula. I4. 2700 J. ये रिजल्ट आया। एक बार F2 करके आपको इक्वल में F2. दिखाते हैं। Edit cell edit equals H4 plus I4. यही किया, Escape. ठीक है। Blank 2700 J4. 2700 रुपए इनका टोटल डिडक्शंस हुआ। अब दोस्तों हमको अपना ये जो ग्रॉस पे वाला है, इसका
सेल एड्रेस आपको कंफर्म करना होगा। कहाँ है देख लेते हैं। 1820 set grass pay G3 G3 में है ना, G4 में, 27,360 G4 G4 में ग्रॉस पे है। ठीक है, अब ये जो ग्रॉस पे है इससे हम इसको माइनस करेंगे, किसको, जो टोटल डिडक्शंस वाली चीज है उसको, यानी J को। देखते हैं 900 2700 J4 contains formula। तो ग्रॉस पे से हम माइनस करेंगे टोटल डिडक्शंस को, तो जो रिजल्ट आएगा हमारे सामने वो होगा नेट पे, यानी जो एम्प्लॉयज के हाथ में आती है वो, यानी जो उनके अकाउंट में सेल होता है वो। 24,660 K4 contains 24,468 रुपए। 24,660 सर मैं कुछ कमी बताता हूँ ना, 24,660 रुपए इनके खाते में या इनके हाथ में ये चेकबुक के द्वारा इनको पेमेंट किया जाएगा। तो ये कुछ है दोस्तों, है ना। एक बार हमने जो आपको फॉर्मूला बताया चेक कर लेते हैं कि क्या हमने सही लगाया है। F2 किए और कंट्रोल होम, edit cell edit equals G4-J4 वही किया है ना, G4 माइनस यानी डैश H4 हो गया। अब net pay K3 ये नेट पे है। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको एक और तरीके से बताया था, याद हो तो, कि कंट्रोल को प्रेस करके रखेंगे और स्केप के ठीक नीचे और 1 के जो बगल में है बटन, जिसको ग्रॉग अनाउंस करता है एनवीडीए और जॉज, जिसको असलियत नाम इसका टिल होता है, इसको प्रेस करेंगे तो सारे हमको F2 करने की आवश्यकता नहीं होगी, फॉर्मूला देखने के लिए यही बता देगा। करके देख लेते हैं। कर दिए। total deductions J3 equals H4 plus I4 J4 देखो अपने आप बोल रहा है equals C4 star 5 star 1 equals C equals sum left। जो फॉर्मूले पे मैं पहुंच रहा हूं वो अपने आप पढ़ता जा रहा है। अगर मुझे इसको स्किप करना है तो स्केप से नहीं होगा, वापस से हम कंट्रोल को होल्ड करके रखेंगे और ग्रॉप बटन को प्रेस करेंगे, यानी टिल बटन को। ठीक है, अब देखिए 1800 H4 contains formula। तो ये कुछ बता रहा है। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या क्या यूज हुआ क्या क्या यूज हुआ भाई बताइए। प्लस, माइनस और परसेंट, ये 3 फॉर्मूले आपको आते हैं, प्लस माइनस परसेंट, तो आप एक अच्छी सैलरी शीट का निर्माण कर सकते हैं और आपको सही तरीके से ये चीज आना चाहिए। तो आप इसको 1 बार 2 बार 3 बार जितनी मर्जी हो सकता है सुनिए और सीख जाइएगा, है ना। बाकी सवाल हो तो फिर हम लोग, है ना दोस्तों। अब चलिए दिखाते हैं आपको कुछ फॉर्मेटिंग करके भी इसमें। तो कंट्रोल होम करते हैं, सैलरी शीट ऑफ जनवरी 2024। यहाँ पर मुझे एक कॉलम चाहिए दोस्तों, तो कॉलम के लिए हम कंट्रोल शिफ्ट इक्वल और C प्रेस करेंगे, एंटर करेंगे। अब ये कॉलम हमें क्यों चाहिए, हम मान लीजिए कि एक से ज्यादा का बनाना चाहते हैं तो हमें एक कॉलम चाहिए होगा। तो हमने एक कॉलम ले लिया और एम्प्लॉयज आईडी यहाँ पर हम लिख देते हैं A3 में सीरियल नंबर SL.NO. ठीक है, अब हमारी जो सब हेडिंग्स थी उसमें एक और हेडिंग जुड़ गई, क्या है वो, सीरियल नंबर। ठीक है, ये जुड़ गया। ठीक है, अब सीरियल नंबर के नीचे डाल देते हैं 1। ठीक है, 1047 B4 1 ये बन गया। सुधा कुमारी जी का 1 नंबर पे आ गया। अब और क्योंकि हमने उनका बना रखा है तो आगे का बनाएंगे और दूसरा का दे दिए 2 नंबर और एम्प्लॉय आईडी दे देते हैं हम लोग 1048 और नाम वाली है तो यहाँ पे नाम दे देते हैं हम NIRMAL निर्मल और यहाँ पे इनकी 18,000 बेसिक पे दे देते हैं। अब जो C था वो D हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम बेसिक पे निर्धारित करते हैं निर्मल जी का 21,000। ठीक है, अब चूंकि अब बेसिक पे तो हमको अपने से लिखना था ना, क्योंकि हम निर्धारित करें कि बेसिक पे क्या होने चाहिए, इसलिए उसमें कोई फार्मूला नहीं अप्लाई होगी। ठीक है, अब जो ये है, क्या नाम इसका, ये है 15% है, तो इसका हमको फॉर्मूला चाहिए होगा, तो हम अपने से वहां फॉर्मूला लगा सकते हैं, या तो 2700 ये सुधा जी की जो फॉर्मूला है
उसको हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे, यहाँ से कॉपी किए और इस जगह में पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो इनका जो आया है TA बन के वो कितना है 3150, ये इनका फॉर्मूला आया है TA में। और ठीक इसी तरह से DA को भी कॉपी कर लेंगे, क्योंकि सुधा जी का ऑलरेडी बनाया है, तो इसको हम कॉपी करेंगे और यहाँ पेस्ट कर देंगे। ठीक है, और HRA जो है वो भी कॉपी किए और यहाँ पेस्ट कर देंगे। ठीक है, आ गया। 27,360 अब यहाँ पर जो ग्रॉस पे है, चूंकि उनका ऑलरेडी आ रखा है, हम इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पेस्ट कर देंगे। ठीक है, अब ऐसे टोटल डिटेक्शंस को भी 2100 land 900 land 1050 J5 land 2700 K4 और डिटेक्शंस को भी land pasted from clip land 24,000 copy land 28,770 L5। ठीक है, 28,700 recovery paste escape table celery sheet.xlsx dash excel 28,007 escape। तो 27,000 और कुछ रुपए इनके हैं। 28,770 escape। सॉरी, मैं आदत से मजबूर कमी बताता हूँ। 28,770 रुपए इनके ये नेट पे हो रहे हैं। आप बाकी और के भी ऐसे ही बना सकते हैं। और इसके साथ ही साथ अब ये जो हेडिंग है उनको हम असलियत का हेडिंग दे देते हैं। कंट्रोल होम land A1 ब्लैंक है ना, celery sheet of January dash National Computer Institute और land ये भी A2 ब्लैंक है, तो ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। National इसको हम करेंगे सिलेक्ट कंट्रोल G या फिर F5 से, मैं F5 करता हूँ F5 go to reference और यहाँ पे A1, ठीक है, A1 colon L1 enter select A1 और यहाँ पे Alt selected range HMC leaving menus leaving ribbons selected range और फिर F5 go to reference colon edit combo अब B2 A2 colon L2 enter select A2 और land L2 Alt land selected range upper HMC leaving menus leaving ribbons SL no A3 National Computer Institute merged cells A2 through L2 celery sheet of January 2024 merged cells A1 through L1। ठीक है, तो ये हमने कर दिया मर्ज एंड सेंटर। अब ये असलियत में हेडिंग बन गई। दोस्तों, आप सोचेंगे कि सर डाटा तो के तक था, आप एल तक कहां पहुंच गए? तो हमने एक कॉलम और लिया था ना बॉस शुरुआत में ही, तो वो कहां पहुंच गया? जो के था वो एल बन गया। ठीक है, और आपको ये भी बता दें कि आप इन फॉर्मूलाज में से किसी में भी कुछ छेड़ देंगे तो वो फिर ऑटोमेटिक जो है वो छिड़ जाएगा सब में। ठीक है, जैसे कि सीरियल नंबर बेसिक पे D3 इनकी बेसिक पे में हम कुछ छेड़छाड़ करते हैं। किसकी? सुधा जी के में 18,000 D4 इसमें हम 19,000 कर देते हैं। चलिए 18,000 है ना, नमलॉक ऑन करते हैं 19000 हमने 19,000 कर दिया। अब देखिए इनका फॉर्मूला पूरा चेंज हो गया होगा। 2850 E4 ये देखिए जहाँ 28 था वहाँ 27 था वो 28 हो गया। 23 और जहाँ इनको 24,000 और कुछ रुपए मिल रहे थे, और कितने मिल रहे हैं अब इनको? 26,030 रुपए मिल रहे हैं। ठीक है, तो आप समझ ही गए कि आप यहाँ पर कहीं पर भी कोई चीज छेड़ देंगे तो वो छिड़ जाएगा। और निर्मल के में भी छेड़ दे क्या? 25,000 करके देखते हैं 25,000। ये देखिए अब 3750 E5 अब इनका नेट पे कितना बन रहा है? 34,250 L5 contained 28,770 से अब ये इनका इतना हो गया है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि आप अगर सही चीज देंगे तो सही काम करेगा, गलत चीज देंगे तो गलत ही काम करेगा। इसलिए आपको सही एक्चुअल रिजल्ट बनाना है तो आपको एक्चुअल चीजें लिखनी होंगी, है ना। और स्पेलिंग आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, मेरी तरह आप अपने स्पेलिंग्स को वीक मत रखिएगा, है ना। मुझे समस्या होता है कई बार। तो चलिए मिलते हैं और क्लास में। बहुत धन्यवाद।